नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि उपचुनाव मतगणना की तैयारी अब तेज हो चुकी है। मतगणना में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। केदारनाथ उपचुनाव की 23 तारीख को मतगणना होगी, जहां इस मतगणना को लेकर कहा जा रहा है कि उपचुनाव की जब मतगणना होगी तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। चूंकि मतदाताओं ने अपने चुने हुए प्रत्याशी की किस्मत को ईवीएम में कैद किया है और 23 नवंबर को जब मतगणना होगी तो उन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा जिन्हें जनता ने चुना है, जनता ने अपना मत दिया है। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसकी मतगणना की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चूंकि 23 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, केदारनाथ उपचुनाव में दरअसल मतगणना को लेकर तैयारियां कहा जा रहा है कि तेज हो चुकी हैं और अब 23 नवंबर को मतगणना होगी। क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए नैन्सी, जो मतगणना होनी है इसको लेकर जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को होनी है और मतगणना को लेकर के जो भी आयोग के नियम है उस नियम के तहत उनका अनुपालन कराने को लेकर पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल, यहाँ तक कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग ने जो कंट्रोल रूम स्थापित किया है वो, और स्वयं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो इस मतगणना के दौरान अलर्ट और मुस्तैद उनकी पूरी की पूरी टीम रहने वाली है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग करेंगे। 23 तारीख को होनी है, एक ही विधानसभा क्षेत्र है और इसकी पहले से ही तैयारी की जा रही थी, अब उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस तरह से केदारनाथ का उपचुनाव हुआ और जिस तरह केदारनाथ के उपचुनाव से पहले से ही पक्ष विपक्ष में तमाम राजनीति के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो और जो चुनावी मैदान में 6 प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के अलावा, इन सभी के जो समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे वो एक दूसरे पर लगातार आरोप और बयानबाजी भी कर रहे थे। क्योंकि अब मतदान हो चुका है इस केदारनाथ उपचुनाव का, और ऐसे में अब ये कैलकुलेशन की जा रही है कि कौन कौन से दल आखिर कैसे कैसे किस किस आधार पर जीतेंगे। बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। चूंकि नैन्सी, ये जो केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है जिसमें मतदान हो चुका, मतगणना होनी है, इस चुनाव को लेकर के जो है वो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले जब 2 उत्तराखंड की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस इस आधार पर खासी उत्साहित है और तमाम पार्टी के नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होगी, जबकि बीजेपी राज्य की सत्ताधारी पार्टी है और बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि जो विकास इस क्षेत्र में सरकार ने चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किए थे और आने वाले समय में बीजेपी इस क्षेत्र की और कायाकल्प करेगी। और सबसे जो फेमस है वो केदारनाथ धाम की 4 धाम यात्राओं में से एक केदारनाथ धाम की यात्रा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट की कितनी अहमियत है। अब इस पर कैलकुलेशन की जा रही है और राजनीतिक पार्टियों के और जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तर्कों के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक तस्वीर है वो 23 तारीख को तकरीबन दोपहर के समय पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर इस क्षेत्र की जनता ने, इस क्षेत्र के मतदाताओं ने किस पार्टी के प्रत्याशी पर अपना भरोसा और विश्वास जताया है, ये देखना होगा। और ये जो दावे पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनके दावों में आखिर कितनी सच्चाई है, इसकी वास्तविक तस्वीर 23 तारीख को सबके सामने होगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी। और भाग्य, जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला 23 तारीख को होगा। जब पेटियां खोलेंगी, जब मतों की गिनती होगी तो ये स्पष्ट होगा कि किस प्रत्याशी को जनता ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।